ये भाई कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में पढ़ने जा रहे हैं कि कौन सा चीज किसको कंट्रोल करता है। मतलब कि कोई भी चीज अगर कर रहे हैं तो कैसे वो चीज रिसीव होता है, और जो भी चीज हम रिसीव किए हैं उसके अकॉर्डिंगली हम रिस्पॉन्ड कैसे करेंगे। अब जैसे हम यहाँ पे हाथ रखे, हमको बड़ा आनंद आ रहा है मान लो, तो जो सेंसेशन हम रिसीव किए, जो स्टिमुली रिसीव किए, तो जो मैसेज रिसीव किए उसको बोलते हैं स्टिमुली। क्या बोलते हैं? स्टिमुली, STIMULI। क्लियर है? तो हमको अच्छा लग रहा है तो मेरा ये मैसेज लेके यहाँ तक गया, हाँ, ब्रेन तक, और ब्रेन को फील हुआ कि बड़ा मज़ेदार चीज़ है, तो ब्रेन बोलेगा ठीक है बस कुछ नहीं कर, बस ऐसे शांति से खड़ा रहे। ठीक। अब यही इसी के जगह पे कोई गर्म तवा रहता और मेरा हाथ ऐसे है, तो ये मैसेज गया होता और वो बोलता पागल है क्या, मैं जल्दी पागल हाथ हूँ, हटा, मेरे में बेवकूफ, दिमाग नहीं है। बोलता ना। ठीक है, तो यही है कि कैसे चीजों से हम कुछ चीज रिसीव कर रहे हैं, कुछ सेंस रिसीव कर रहे हैं, ठंडा गर्म, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंगली हम कैसे रिस्पॉन्ड दे रहे हैं उस चीजों को। अब उसको रिस्पॉन्ड देने में कोऑर्डिनेशन तो लगेगा ही। हाँ, ये मैसेज कहीं जाएगा, मैसेज मान लो हाथ को छुए हैं, तो ब्रेन तो हाथ से डायरेक्टली कनेक्टेड है ही नहीं, ब्रेन कनेक्टेड है इस जगह पे सिर्फ तार का गुच्छा है। ये मेरा ब्रेन हुआ भाई, ये पूरा पीछे रीढ़ का हड्डी हुआ, यानी कि बैकबोन, और बैकबोन के अंदर मेन है पूरा नस का जंजाल, जो सबसे इंपॉर्टेंट है पूरा बॉडी में, वो है स्पाइनल कॉर्ड। वो पूरा नस का सिस्टम है, और वो मान लो ये नस का सिस्टम है पूरा ऐसे ऐसे करके उलझा हुआ है, ऐसे ऐसे करके, और उसके आगे बैकबोन है। मतलब हम आपको ऐसे अपना पीठ दिखा रहे हैं। अब ये हड्डी रखा हुआ है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, वरना ऐसे दोस्त मजाक मजाक में ऐसे करके दे देता है और उसमें छेड़छाड़ हो गया तो फिर तो साला पैरालाइज हो जाएंगे, हाथ भी, ये भी कुछ काम ही नहीं करेगा। तो यहाँ से फिर बहुत सारा तार जो है, यहाँ से दो हाथ के लिए चला गया, दो पैर के लिए चला गया, और फर्दर ये सब के लिए, ये सब मूवमेंट हिप के लिए हो गया वहां से तार। ठीक है, तो सबका तार है, एक तार में गड़बड़ी मतलब दिक्कत, वो पार्ट घूमना फिरना मूव करना बंद कर देगा। बात समझ रहे हैं कितना कॉम्प्लिकेटेड है। तो अब हम किसी चीज को छुए थे तो ब्रेन फट से मैसेज दिया स्पाइनल कॉर्ड को, गर्म है हटा, मर जाएगा। ठीक है, तो स्पाइनल कॉर्ड फिर तुरंत उधर से मैसेज छोड़ा होगा हाथों को कि उठा पागल। तो अच्छा, अब उसमें भी तवा इस हाथ पे को रखे थे, तो दोनों हाथ ऐसे उठाए क्या, एक ही हाथ हटाए थे, तो एक को मैसेज भेजा, कितने को भेजना है, किस तरीके से रिस्पॉन्ड करना है। ठीक है, अब कुछ कुछ चीजों में तो समय भी नहीं रहता है, जैसे इलेक्ट्रिक करंट मारा तो अब ये प्रक्रिया इतना फास्ट हो रहा है, इतना पिको सेकंड में हो रहा है कि तुम सोच भी नहीं सकते हो, इतना फास्ट होता है। हाथ उठाना है, कैसे आराम से उठा दे, टाइम लगा क्या, बहुत फास्ट हो रहा है। अब लेकिन कुछ कुछ प्रोसेस ऐसा होता है ना जिसमें एक मतलब टाइम ही नहीं रहता है, अगर लग गया टाइम, दिमाग को मैसेज भेजना पड़ गया, तब तक में आदमी चला जाएगा। जैसे करंट लगा, जैसे ही करंट लगा ऑटोमेटिक हाथ आता है ना, तब कुछ सोचे भी थे हाथ हटाने का, हाँ, फील भी कर पाए थे क्या करंट को कि ये तो झटका दे रहा है, हटाओ भाई हाथ, सोचने का भी समय मिला। तो ये जो अचानक से प्रोसेस होता है जिसमें दिमाग इन्वॉल्व ही नहीं होता है, फिर भी हमारा बॉडी काम कर जाता है, उसी को बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। यानी कि अभी हम बोलें कि हमको ये हाथ उठाना है, तो ये मेरा दिमाग बोला, तो ये रिफ्लेक्स एक्शन नहीं हुआ। रिफ्लेक्स एक्शन हुआ ये जब दिमाग काम ही नहीं किया और हमको हाथ हटाना पड़ गया। फिर सोचिए क्या था भाई, कैसे हो गया ये, कौन स्विच ऑन कर दिया था। तब दिमाग काम कर रहा है, लेकिन जब वो कांड हो चुका था तब तक तो इसके पास समय ही नहीं था, लेकिन मेरा हाथ ऑटोमेटिक हट गया। तो ये जो बिना दिमाग के इन्वॉल्व हुए जो एक्शन हुआ, वही हुआ रिफ्लेक्स एक्शन। अब ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये होता क्या है, उसके बारे में ही इस चैप्टर में पढ़े। क्लियर है? अब प्रॉपर जो है हम लोग जो है इसका डेफिनेशन देखते हैं। किसी भी ऑर्गेनिज्म के बॉडी को सर्वाइवल के लिए उसको हमेशा रिस्पॉन्ड करना जरूरी है, वो भी सही तरीके से रिस्पॉन्ड करना जरूरी है। किसके खिलाफ रिस्पॉन्ड करना है? टू स्टिमुली, स्टिमुली मीन्स मैसेज हिट रिसीव। अब अगर वो मैसेज रिसीव कर रहा था कि हाथ जल रहा है, और अगर वो रिस्पॉन्ड नहीं करेगा उस हिसाब से, तो बच पाएगा क्या? नहीं बच पाएगा। तो ऑर्गेनिज्म का बॉडी का सर्वाइवल के लिए ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। अब इस टॉपिक में ही हम दो चीज़ पढ़ते हैं, जिसमें से वो दूसरा चीज़ है एकदम कंप्लीटली डिफरेंट थिंग है, और ये मेन है। क्या है वो? मेन है, वो हम बताएंगे क्या है, वो सबसे लास्ट में शुरू करेंगे उसको, तो अभी उस पर फोकस नहीं करना। पहला है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम एसोसिएटेड किससे भाई? नर्व से। क्लियर है? यानी कि जो तार बिछा हुआ है हमारे पूरे बॉडी में, जहाँ से जहाँ मैसेज जा रहा है उसके बारे में पढ़ना है। जैसे हम वॉकिंग करेंगे तो भाई ब्रेन मैसेज दिया होगा स्पाइनल कॉर्ड को वॉक करना है, फिर स्पाइनल कॉर्ड दोनों लेग्स को बोला होगा चल भाई चलना है। क्लियर है? क्लियर है? तो इस तरीके से ये सिस्टम कैसे वर्क करता है उसके बारे में हमको पढ़ना है। एंडोक्राइन सिस्टम में क्या होता है, जैसे कि आपका ब्रेन कैसे वर्क करेगा। ब्रेन कैसे वर्क करेगा मतलब कि मान लो
दो तरह के व्यक्ति है, एक पूरा ट्रेनिंग लिया हुआ है आर्मी का और एक नॉर्मल इंसान है। उसके सामने अचानक से परिस्थितियां कुछ खराब आ जाएंगी, चोर लुटेरे, तो दोनों का ब्रेन अलग तरीके से काम करेगा। एक फाइट करेगा और एक फ्राइट हो जाएगा, डर जाएगा, ठीक है। तो वो है वो वाला पार्ट, ठीक है। तो उस पर लास्ट में आएंगे, क्लियर है। अब पढ़ना है इसमें नर्वस सिस्टम, क्लियर है ना, ठीक है। चल, हाँ, नर्वस सिस्टम के 3 पार्ट। कितने पार्ट? 3 पार्ट, मतलब 3 नर्वस सिस्टम होते हैं। कौन कौन बता रहे हैं, ठीक है। पहला है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसको कि CNS बोलते हैं। दूसरा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसको कि PNS कहते हैं। और एक तीसरा है ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम, जिसको ANS कहते हैं। क्लियर है बात? क्लियर है बात? नर्वस सिस्टम 3 है, एक हुआ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एक हुआ पेरिफेरल नर्वस। हम मौका देंगे। नर्वस सिस्टम 3 हुआ, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और एक ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। जो सेंट्रल है वो सबसे मेन नर्वस सिस्टम है। कैसा नर्वस सिस्टम है? मेन नर्वस सिस्टम। अब इस सिस्टम के जो बाहरी वाला पार्ट है उसी को बोलते हैं पेरिफेरल। पेरिफेरल मतलब वो ऐसा पार्ट जिसको आप महसूस कर सको, छू सको, नस वगैरह जो होता है, ठीक है, जहां तक फैला होगा, तो वो हो गया पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। और ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम शायद आपके सिलेबस में नहीं है, हम आपको ऊपर से बस बता देंगे, क्लियर है। चलिए, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में भाई अब ध्यान से देखिएगा ये चीज क्या है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आपका 2 सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, एक है, दूसरा है स्पाइनल, क्लियर है। यानी कि अब हमको खोलो तो, बेचारी बर्थडे भी खराब गया, दरबान भी बनी हुई है, उसको बोलो तुम जल्दी क्यों नहीं आ रही हो, तुम्हारे वजह से हमको खोलना पड़ता है। हाँ, समझ में आ रहा तुमको? तुम बोलती क्यों नहीं है, बोलो, मजा आता है इस काम में, नहीं। चलो, ब्रेन हुआ है, स्पाइनल कॉर्ड हो गया भाई, ठीक है। अब एक चीज अब जो बताने जा रहे हैं सुनना ध्यान से। ब्रेन से ही जितने भी तार अलग अलग जगह पे ब्रेन में ही मौजूद हैं उनको कहते हैं क्रेनियल नर्व्स। और स्पाइनल कॉर्ड से जो फर्दर तार निकलेंगे हाथों पे, कमर पे, पैरों पे जो जाएगा उसको बोलेंगे स्पाइनल नर्व्स। अब ये पेयर में होते हैं, इनका होता है 12 पेयर्स और इनका होता है 31 पेयर। एक पेयर में 2 तो 12 में 24, इसी तरीके से 31 का हो जाएगा। फ्रॉग का एक्सेप्शन है, लिखवा दे रहे हैं, 10 ही पेयर होता है, क्लियर है। अब सुनिएगा, ऐसा लग रहा है ना कि इसमें कोई खून भर दिया है, हमको फीलिंग ठीक आ नहीं रहा है। साहिल सर पे ब्लू भी था ना, चोरी करके ले गए क्या? चलो, यही है PNS, समझ में आया? PNS क्या है? यहां है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। हाँ, तो सेंटर इसको बोले, फिर यहां से जो नस निकला उसी को पेरिफेरल बोले। बात समझ में आया? ये बाहरी है और ये मेन है, यहीं से मैसेज जाता और ओरिजिनेट होता है। तो ये मेन हुआ ना भाई, सेंटर हुआ ना, हाँ। और बाहर से यहां मैसेज जाएगा और फिर क्या करना है, मैसेज वापस सेंटर से प्राप्त करेगा, तो ये सेंट्रल हुआ। ब्रेन के पास गया, भाई दर्द हो रहा है उस पॉइंट पे, ब्रेन मैसेज दिया हटा ले, क्लियर बात है। तो जो बाहर जो महसूस कर रहा है वो तो पेरिफेरल, ये ब्रेन था, स्पाइनल कॉर्ड यहाँ था, इन्वॉल्व था, जहां जल रहा है नहीं ना, तो सेंटर ये और ये हो गया। और ये जो नस फैला हुआ है ये तो बाहरी हुआ ना, पॉइंट समझे? इसीलिए आपको हम समझाने के लिए एक में ही लिखा है और उसको लिखा है ऐसे, क्लियर है। यानी कि जो मेन है भाई, जो सेंटर है जहां से मैसेज पहुंचेगा और मैसेज ओरिजिनेट भी होगा, वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम।
और जो झेल रहा होगा सब कुछ बाहर, जो इंतजार करेगा उस मैसेज का पहुंचने का और तब तक स्टॉप रहेगा, वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम रहेगा। क्लियर है, बात समझ में आया? हाँ। अब इस फ्रॉग के पास 10 पैर, ऐसे इंसानों के पास 12 पैर रहते हैं, और उन स्पाइनल में कितना पैर रहते हैं? एक 31 पैर। क्लियर है, यहाँ तक डाटा क्लियर। अब थोड़ा सा ऑटोनोमस के बारे में आपको बता देते हैं। अब देखिए, अब इसको ये तो हम बता दिए क्लासिफिकेशन क्या है। अब शुरू करेंगे यहाँ से भाई, फिर यहाँ आएंगे, फिर ये इसमें कुछ है नहीं, बस पेयर है, तार का जंजाल है, बस समझ जाओ इतना, उसमें कुछ बताना नहीं। तो मेन बताना है ये, फिर रिफ्लेक्स एक्शन, दैट्स इट। क्लियर है? चल ऐसे मेंशन कर दे रहे हैं, एक हुआ सिंपैथेटिक और एक हुआ पैरासिम्पैथेटिक, यही स्पेलिंग लगेगा, ठीक है। ये बॉडी को नॉर्मल टू एबनॉर्मल ले जाता है और ये एबनॉर्मल टू नॉर्मल ले जाता है। क्लियर है? अब लिखो, अच्छा ये भी लिख लेना इसी में, ये जो है ब्लड क्लॉटिंग को कंट्रोल करता है, और ये जो है प्यूपिल डायलेशन को। प्यूपिल डायलेशन किसको बोलते हैं जी? बताइए, प्यूपिल डायलेशन किसको बोलते हैं? और पैरासिम्पैथेटिक जो है वो जो प्यूपिल डायलेशन में मदद करता है, प्यूपिल डायलेशन किसको कहते हैं? चलिए अब हेडिंग मारिए कॉपी में, फंक्शंस ऑफ नर्वस सिस्टम पूछ देगा। एंड स्मॉलेस्ट फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम इज, बर्गर किंग लिख ली क्या? स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम इज न्यूरॉन, NURON। ठीक है, बोले तो यार, स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट ऑफ नर्व सिस्टम, लॉन्गेस्ट सेल ऑफ बॉडी इज, तो न्यूरॉन है क्या? गवारों, सेल ही तो है। यही नहीं पता है तो क्या ही पता रहेगा? अरे हर चीज बॉडी में सेल से बना है, तो फिर उसका नाम रख दिए, मसल से बना है, मसल सेल, नर्व से बना है तो नर्व सेल। क्या यार, चलो हो गया। फंक्शंस ऑफ नर्वस सिस्टम लिखो फटाक से, हेडिंग मारो, फंक्शंस ऑफ नर्वस सिस्टम इज न्यूरॉन बोलते हैं, न्यूरॉन, NURON। न्यूरॉन बोले, नर्व सेल बोले, सब एक बात है, एक ही होता है। हाँ जी, पहला पॉइंट, टू रिसीव द इंफॉर्मेशन फ्रॉम एनवायरमेंट, टू रिसीव द इंफॉर्मेशन फ्रॉम एनवायरमेंट। हाँ, सेकंड पॉइंट, to receive the information from various body parts, to receive the information from various body parts। ठीक है, to act accordingly through muscles and glands, to act accordingly through muscles and glands। पढ़िए और मतलब समझाइए, हम ठहरे अनपढ़, हमको नहीं समझ में आया क्या लिखा है, बताइए। गवर्नमेंट जॉब ऐसी चिटिंग मार के, नीट वाला में भी हम ही थे। बताइए क्या है मसल्स एंड ग्लैंड्स, बताइए क्या मतलब समझे इसका, क्या काम है नर्वस सिस्टम का? पहला तो जो इन्वायरमेंट से हमको मैसेज मिल रहा है वो लेंगे हम, उसके अलावा हमारा जो बॉडी पार्ट्स हमको मैसेज देना चाह रहा है वो भी लेंगे हम। ये नहीं कि इन्वायरमेंट में इधर गर्म है, छुए हुए हैं, बॉडी पार्ट्स मैसेज नहीं भेज रहा है कि भाई गर्मी लग रहा है हाथ हटा ले, वरना तो ये रखे रह जाएगा और वो जल के राख हो जाएगा, फिर पता चला बॉडी पार्ट्स नहीं बचा। पॉइंट समझ रहे हो ना? तो दोनों से मैसेज रिसीव करना जरूरी है ना। हाँ, अब एक किसी चीज की तरफ जा रहे हैं, आपको फीलिंग आ रहा है कि भाई बहुत गर्म जगह है वो, तो क्यों जाना है फिर? ठीक है, तो वो करना। अब जब दोनों से मैसेज रिसीव हो गया हमको, इन्वायरमेंट से भी और हमारे बॉडी पार्ट से भी, तो अब जो उससे बचने के लिए जो भी मेरा बॉडी को करना पड़ेगा, तो एक्ट अकॉर्डिंगली
विद द हेल्प ऑफ मसल एंड ग्लैंड। फिर मसल को ऑर्डर दिया जाएगा ये जल्दी हटा ये कर वो कर, ठीक है। आज समझ में ये काम है हमारा नर्वस सिस्टम का। अब आते हैं ये पूरा नर्वस सिस्टम का स्मॉलेस्ट फंक्शनल स्ट्रक्चरल यूनिट कौन होता है? न्यूरॉन होता है। यानी कि ये पूरा नर्वस सिस्टम किस चीजों से बना हुआ है? न्यूरॉन से भर भर के। मतलब ऐसा समझ लो कि 6 से 12 करोड़ न्यूरॉन से बना हुआ है पूरा का पूरा नर्वस सिस्टम। क्लियर है? तो अब हम पढ़ने जाएंगे इंपॉर्टेंटली न्यूरॉन्स के बारे में। क्या अब हम लिख दे रहे हैं। क्या है नर्व इंपल्सेस का मतलब? स्टिमुली का मतलब? तो कंफ्यूज, हाँ कंफ्यूज नहीं होइएगा। क्लियर है भाई? सिंपल सा बात है। सेंसेस बोले या मैसेज बोले की बात है ना। सेंस बता रहा है कि ठंडा लग रहा है हमको, वो स्किन फील किया कि भाई अब ठंडा लग रहा है, तो अब वो बता रहा है ठंडा लग रहा है, तो एक मैसेज ही ना दे रहा है। स्टिमुली हो चाहे नर्व इंपल्सेस हो, क्या होता है? मैसेज होता है। क्लियर है? अब न्यूरॉन का स्ट्रक्चर आपको हम बताएंगे कैसा होता है पूरा डिटेल में। तो देखिए ऐसे ऐसे करके लिख लीजिएगा और ऐसे ऐसे करके बनाइए। मस्ती मजाक दरकिनार रखिए, 5 मिनट ध्यान यहाँ दे लीजिए, समझ में आ जाए। ठीक है, थोड़ा इधर बैठ जाइए, सब ध्यान से देख के सुनिएगा। इस पार्ट को क्या बोला गया? डेंड्राइट बोला गया। इसको सेल बॉडी। ये सेल बॉडी ये पूरा बड़ा वाला पार्ट होता है और उसी का न्यूक्लियस होता है। और सेल बॉडी का डेफिनेशन में आपको बताएं कि इसके पास न्यूक्लियस भी होता है, सेल ऑर्गेनल्स भी होता है। यानी कि जो ये जो नर्व सेल है इसका न्यूक्लियस वगैरह सब इसमें है, सेल ऑर्गेनल्स सब इसी में। ये बाहर वाला डेंड्राइट है। अब ये जो पतला वाला ट्यूब गया है, ये जो अंदर वाला ये जो ट्यूब है इसको कहते हैं एक्सॉन। और एक्सॉन को प्रोटेक्शन देने के लिए ऊपर में जो ये लगा हुआ है यही सिक्स है जो 1-2 mm होता है। क्योंकि अगर कभी भी कुछ कटा वटा तो डायरेक्ट ऊपर वाला कटेगा, ये ना कटे। ये कट गया तो देख लो कि मैसेज ट्रांसमिट होगा ही नहीं, तार कट गया ना, तो प्रोटेक्शन के लिए दिया हुआ। अब लास्ट वाला जो पार्ट है उसको बोलते हैं नर्व एंडिंग। क्लियर है? क्लियर है? चलिए अब देखिएगा, ये अगले वाले न्यूरॉन से टच्ड है क्या? तो ये वाला न्यूरॉन को, ये न्यूरॉन 1 को इससे पहले वाले न्यूरॉन से मैसेज मिला। यानी कि मेरा बॉडी पार्ट जो चीज छुआ और यहाँ पे जो पहला न्यूरॉन होगा वो मैं उसको मैसेज मिला, उससे इसको गया होगा, इससे इसको गया होगा, इससे वही चेन चलता रहा। ठीक है, तो इसको इससे पहले वाले से आया होगा मैसेज, उसको उससे पहले वाले से, फिर इसको आया तो ऐसे मूव किया मैसेज और फिर इसको मिला विदाउट टच किए हुए। ये जो जादुई रूप में जो एक अजीब सा इंपल्स जाता है बिना टच किए हुए, मैसेज वाया ब्लूटूथ कनेक्टेड हो गया, इसी को बोलते हैं साइनैप्स। तो पूछोगे कि साइनैप्स क्या है, तो कुछ दिखने वाला चीज है? इमेजिनरी है ना, इमेजिनरी है ना, बट मैसेज यहां से वहां ट्रांसफर हो जा रहा है और ये सिस्टम ऐसे ही काम करता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ये जो साइनैप्स के अंदर जो मैसेज ट्रांसफर हो रहा है बाय विच प्रोसेस, जैसे कनेक्ट हो गया आवाज सुनाई दे रहा है तो बोलते हो ना सब ब्लूटूथ से कनेक्ट किया वैसे सुनाई दे रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे? जो मैसेज यहां से वहां जा रहा है बिना टच किए हुए, तो उसको तो साइनैप्स बोले। अब ये मैसेज किस फॉर्म में जा रहा है, क्या बोलेंगे उस फॉर्म? बताइए। इम्पल्स। क्या बोलेंगे? लिखाए थे न्यूरॉन में, क्या लिखाए थे? पढ़िए डेफिनेशन। हाँ न्यूरॉन का कोई नहीं, कोई नहीं, नहीं है। सिमरन जो बोली वही सही है, नहीं है मतलब नहीं है ना। नर्व इंपल्स बोलते हैं ये जो मैसेज जिस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हुआ उसी को बोलेंगे नर्व इंपल्स। और ये इलेक्ट्रिकल और केमिकल दोनों होता है। क्या होता है? मिक्स रहता है, बॉडी में केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो उसके वजह से भी ये पैदा कैसे होता है ये इंपल्स, उसके बारे में उसे एकदम डेप्थ बता रहे हैं कि ये पैदा कैसे होता है। तो इलेक्ट्रिक की वजह से भी, और अब पूछोगे शरीर में इलेक्ट्रिक कहाँ, हम कौन सा बैटरी से कनेक्टेड है? अबे तो आयंस है बॉडी में, प्लस माइनस है,
हुआ ना इलेक्ट्रिक, तो उसके वजह से भी, और साथ में एक दूसरा क्या बोले, केमिकल, वो तो रिएक्शन हो ही रहा है ना, Na है और वो सब सोडियम खा रहे हैं, Na प्लस है, Cl भी है तो माइनस है, तो प्लस माइनस मिलके केमिकली रिएक्शन बनाएगा ना। हाँ क्लियर, समझ में आ गया ये डेंड्राइट का सिस्टम, ये क्या है। अब आपका सबका हम डेफिनेशन लिखा दिए, आप देख लीजिए। इसका काम है इंफॉर्मेशन रिसीव करना इससे पहले वाले न्यूरॉन से, ये अपने अंदर, फिर यहां से इंफॉर्मेशन आया अपने अंदर लेगा, यहां से लेने के बाद इंफॉर्मेशन इसको ट्रांसमिट किया, अब ये लंबा तार है जो इसको भेजता है, फिर यहां पहुंच गया तो यहां से जादुई रूप में अगला न्यूरॉन को मिल जाएगा। ऐसे ही मैसेज आपका ट्रांसमिट हो रहा है। क्लियर है बात, समझ में आया। चलिए अब इसी में पढ़ना है, न्यूरॉन का डेफिनेशन हो गया, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर और कैसे काम करता है वो हो गया। अब पढ़ना है सबसे इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स के भी तरीके होते हैं, मतलब टाइप्स अलग होते हैं, ठीक है। चलिए तो उसको शुरू कर रहे हैं और इसका पिक्चर मिटा रहे हैं। आओ आओ आओ, अब मस्ती मजाक बंद। टाइप्स ऑफ न्यूरॉन हुआ तुम्हारा, चलो हो गया सबका। चलो इधर ध्यान से देखो, ये इंपॉर्टेंट है, समझ लो, कंफ्यूज करता है, ठीक है। टाइप्स ऑफ न्यूरॉन में 3 तरह का है, एक सेंसरी है और एक मेन मोटर है, यही याद रखो, ये हम बताएंगे, बीच वाला बहुत ही आसान है, ठीक है। सेंसरी और मोटर है। अब जो हाथ मेरा मान लो ये गरम पतीला है, गरम पतीला पे लगा, तो ये वाला उंगली का पार्ट जो मेरा मैसेज लिया कि बहुत ही ज्यादा गर्म है, और जो मैसेज लेके ब्रेन तक गया, क्लियर है, तो ये वो करता है। ये मैसेज कौन ट्रांसमिट, फ्रॉम रिसेप्टर्स। रिसेप्टर कहां से वो मैसेज लिया, यही पार्ट छू रहा था ना मेरा, तो यहां से मैसेज जो जनरेट हुआ और जाके किसके पास गया, वो रिफ्लेक्स एक्शन है, ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड होके ही ना फिर उसके पास जाएगा। स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन सीधा नहीं जाएगा, इसमें एजम्पशन मानना था कि स्पाइनल कॉर्ड होते हुए जा रहा है। आप लोगों को बताए थे सिर्फ इसका और इसका डायरेक्ट कांटेक्ट है, हाँ। और ये खुद आपको पता होगा कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड ही सिर्फ लिखा है, हाँ, तो वही मैंने, उसके बाद जो तार का जंजाल निकला हुआ है वो पेरिफेरल में आया, तो ये तो पेरिफेरल में है ना, तो ये स्पाइनल को भेजेगा, फिर इसका स्पाइनल और ब्रेन का सीधा जाएगा, ट्रांसमिट होकर मैसेज होगा। तो पहले तो ब्रेन के पास ही जाएगा ना, मेन तो ब्रेन ही बताएगा क्या करना है। नहीं पॉइंट नहीं समझ पाया, हाँ 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 वो ठीक समझिए मेरा कहने का मतलब, वो जाएगा स्पाइनल कॉर्ड के पास, लेकिन स्पाइनल कॉर्ड उसका डेस्टिनेशन नहीं है। सुनो 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 सुनो, हम यहाँ पे खड़े हैं, बीच में कोई गांव है, हमको यहाँ पहुंचना है, हम यहाँ से पार हुए, यहाँ रुकेंगे क्या, रुकेंगे क्या, मेरा डेस्टिनेशन कहाँ था, तो मेरे को मैटर क्या करेगा वो ना, हम गए उधर से भी, लेकिन हम गिने क्या उसको अपने रास्ते में, नहीं। अरे स्पाइनल कॉर्ड से ही होके गुजरे, इस गांव से होके गुजरे ना, तुमने गुजरे नहीं क्या, हम इस गांव को नहीं देखे क्या, लेकिन हम वहां रुके क्या, तो बस, हाँ यही बोलना चाह रहे थे आप, डायरेक्ट समझ लेते ना सर। चलिए जहां पे जला वो मैसेज यहां से पहले स्पाइनल कॉर्ड को भेजेगा, लेकिन उससे उसको कोई मतलब नहीं है, स्पाइनल कॉर्ड को नहीं भेजना चाहता था बच्चा, कौन है, हमको लगा के बोल रहा है चॉकलेट, उसको बोला ऐसे नहीं डराया करे, उसको डर नहीं लगता है, छिपकली खा जाएगा, अरे डर गया।